बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अली अकबर हुसैन। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे गजा की सूरत हाल और आलमी लीडरों की मुकम्मल तौर पर खामोशी। आपको पता है कि तकरीबन 7 दिन की जंग बंदी के बाद अब दोबारा इसराइल गजा में जुल्म पे उतर आया है और सुबह से मजीद शहादतों की इतलात आ रही है। अब जंग बंदी के लिए अमेरिका कोशिश करेगा, जंग बंदी के लिए गैर मुस्लिम अक़वाम कोशिश करेंगे, लेकिन जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनका किरदार इस जंग में बिल्कुल सिफर है। ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो इसराइल की प्रोडक्ट हैं, जो इसराइल की चीज़ें, बोतलें, बिस्किट हैं, बाकी जो अशिया इसराइल की हैं, उसका अगर हम बाइकाट करें तो इसराइल की कंपनियां तबाह हो सकती हैं। ये अगरचे हम जंग नहीं लड़ सकते, अगरचे ख़ुसूसन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किस तरह गजा के मुसलमान या फ़लस्तीनी के मुसलमानों की मदद करें, तो हमारे पास सिर्फ एक हल है, हम इसराइल की वो तमाम अशिया का बाइकाट करें जो इसराइल की मेड इन हैं, जो इसराइल की बनी हुई हैं, जो इसराइल की कंपनियों की अशिया हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो पाकिस्तान में फरोख्त हो रही हैं, उनका बाइकाट करें। ऐसा ना हो कि हमारे पैसों से ही इसराइल गजा के मुसलमानों पे बम बरसते रहें, हमारे पैसों से उन पर फास्फोरस बम बरसते रहें, हमारे पैसों से ही गजा के मुसलमान शहीद होते रहें। तो बताओ आज फिर गजा के मुसलमान किसका इंतजार में हैं? मोहम्मद बिन कासिम के इंतजार में हैं। वो इंतजार कर रहे हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का कर रहे हैं। हमें बड़ी बहुत शर्मिंदगी हुई जब इसराइल के वज़ीर आज़म ने यह कहकर पाकिस्तान का नाम लेकर उसने कहा कि पाकिस्तान बुज़दिल है। अब बताओ वो कौन सी बात होगी जिससे पाकिस्तान की हुकूमत रियासत पाकिस्तान गैरत का मुजाहरा करेगी? वो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बुज़दिल कह रहा है। काश अगर तुम्हारे अंदर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली बात होती, तुम्हारे अंदर नूरुद्दीन जंगी वाली बात होती, तो इसराइल का वज़ीर आज़म आपको बुज़दिल ना कहता। उसको भी पता है कि कभी भी पाकिस्तान नहीं उठेगा, उसको पता है कभी भी पाकिस्तान से बम हमारे ऊपर नहीं बरसेंगे, उसको पता है कि पाकिस्तानी हाकिम इतने बुज़दिल और डरपोक हैं, ये तो कभी बम्बों का, कभी अपने असले का नाम ही नहीं लेते। उठो, आज सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने का वक्त है। आप लोग कहते हैं कि कौम हमारा साथ नहीं देती, आज कौमी हीरो बनने का वक्त है, बयानबाजी से नहीं, सरकारी सतह पर इसराइल का मुकम्मल बाइकाट कराओ। तो तमाम अशिया जो पाकिस्तान में आ रही हैं इसराइल की हैं, उस पर ऐसी तजारत पे बैन लगाओ। तमाम अशिया को फैक्ट्रियों से, शॉपिंग मॉल से, बड़े बड़े जो सुपर स्टोर हैं उनसे तमाम अशिया सड़कों पर फेंक दो और कह दो कि हम वो तमाम अशिया नहीं सेल या फरोख्त करेंगे जो इसराइल की हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैसों से फलस्तीन के यतीम बच्चे शहीद होते रहें, तुम हमारे पैसों, मुसलमानों के पैसों से ही, हमारा पैसा ही फलस्तीन के मुसलमानों का कातिल बनता रहे। अब वक्त है मोहम्मद बिन कासिम बनकर इसराइल पे बरसने का वक्त है, आज गरजने का वक्त है। उठो, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करो, उठो, गजा के मुसलमानों की मदद करो। पूरा गजा 30-40 लाख का शहर कब्रिस्तान बन चुका है, लेकिन कोई मुस्लिम हुक्मरान, कोई तुर्की का सदर, कोई तालिबान, कोई पाकिस्तान के जनरल, कोई इस बात पे तवज्जो नहीं देते। सिर्फ हम पाकिस्तान के जनरल साहब ने भी सफीर से भी मुलाकात की है। ऐसा नहीं होगा, सफीर से तो मजहबी लीडर भी मिलते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक पार्टी है जो गजा के मुसलमानों के साथ अमली तौर पर खड़ी है, और मैं देख रहा था कि टीएलपी के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब जो कायदे मिल्लत इस्लामिया हैं, उन्होंने तो हद कर दी है, फलस्तीन के आवाज उठाने की उन्होंने हद की है। यहाँ तक कि अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स पर साद रज़वी साहब ने जो वास्कट पहनी थी वो भी फलस्तीन के झंडे की कलर की वास्कट पहनी हुई थी, ताकि फलस्तीन के मुसलमानों को पता चले कि आप आज अपने बाबा जान के उर्स पर भी हम तुम्हें याद कर रहे हैं। साद रज़वी जो इस कदर फलस्तीन जाने के लिए तैयार खड़ा है, उठो, कम से कम खुद नहीं मदद करते तो साद रज़वी को फलस्तीन जाने दो, एक टीएलपी का अमीर को ही जाने दो, फिर देखना कि हम इसराइल के किस तरह के टुकड़े करते हैं। इन लोगों को जी ये जिहादी हैं, हम तमाम मुसलमान हम जिहादी हैं। ऐसे ना अमेरिका बम चलाकर भी दहशतगर्द ना बढ़े, हम शहीद होकर भी दहशतगर्द बन रहे हैं। उठो मुसलमानों, खुलकर जिहाद की बात करो। उठो, पूरी दुनिया को ये बतला दो कि हम जिहादी हैं, हर मुसलमान जिहादी है और क़यामत तक जिहाद जारी रहेगा। ये सरकार का फरमान है, कोई जालिम का जुल्म, कोई हुक्मरान जिहाद नहीं रोक सकेगा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। उठो, तमाम जालिमों का इलाज कुरान तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दे रहा है। कुरान इन काफरों को फितना कहता है, जो काफर हमने अपने सिरों के ऊपर बैठा लिए, ये तो एक फितना है। वो कुरान कहता है इस फितने को कत्ल करो, इतना कत्ल करो यहाँ तक कि ये फितना खत्म हो जाए।
اٹھو ان یہودیوں کا علاج. یہودی ہمیں اتنے بڑے تانے دے رہا ہے کہ ہم نے جو مولا کائنات نے مغرب کو واصل جہنم کیا تھا، آج وہ یہودی ہمیں تانے دے رہا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا. کاش کوئی مولا کائنات مولا علی کا کوئی غلام ہوتا تو کہتا کہ تم نے کون سا بدلہ لے لیا ہے، ہم تمہاری ٹانگیں توڑنے کے لیے آج ہم تیار ہیں. کاش پاکستان سے کوئی آواز ایسی آواز آتی کہ آج شام 5 بجے تک جنگ بندی کرو ورنہ پاکستان کے میزائل سیدھے ہو جائیں گے، پاکستان میزائل اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ایسی کوئی آواز جیسے یہودی کانپ جائے. اب پوری مسلم دنیا میں ایسی کوئی آواز نہیں آتی. سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ، ہم سفارتی طور پر ساتھ، اخلاقی طور پر ان کے ساتھ. تمہاری سفارتی اخلاقی کی حمایت کی وجہ سے پورا غزہ قبرستان بن گیا. تم کس انتظار میں ہو کہ ہر مسلمان شہید ہو جائے؟ تم کس انتظار میں ہو 70 لاکھ مسلمان شہید ہو جائے؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اٹھو آج غزہ کے مسلمانوں کی عملی طور پر کوئی قدم اٹھاؤ اور پاکستانی تمام اسرائیل کی اشاعت کا بائیکاٹ کریں. کم سے کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں، تمام اسرائیل کی جتنی بھی پراٹھک ہیں ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ غزہ کے مسلمان کے ساتھ ازارِ یکجہتی کریں. خدا حافظ.